दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इरफान शाहीन से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत ने पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की मंजूर की गई करारदाद का नोटिस लिया है। मनसूबाबंदी के वजीर ने ज़रिए पैदावार में इजाफे को यकीनी बनाने के जरिए पैदावारी सकाफत अपनाने पर जोर दिया है। चीन ने गैर मुल्की बाशिंदों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद में खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ यूनिट के क़याम को सराहा है। पंजाब हुकूमत हुनरमंद प्रोग्राम मुतारफ कराने के लिए स्कूलों के शुमार का आगाज कर रही है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बच्चों और मुसल्लह तसादुम पर गैर मुल्की कब्जे में कश्मीरी बच्चों की हालत इज़ार को नज़रअंदाज करने पर कड़ी तनकीद की है। और ICC T20 आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल आज गयाना में इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। खबरें तफसील के साथ। कौमी असम्बली को आज बताया गया कि हुकूमत ने पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की मंजूर की गई करारदाद का नोटिस लिया है। कौमी असम्बली में कटौती की तहरीक पर बहस समेटते हुए नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत भी अमरीकी करारदाद के रद्द-ए-अमल में एक करारदाद मंजूर करेगी, जिसका मुसव्विदा हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अरकान को भी दिया जाएगा। उन्होंने हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ से कहा कि वो खुद मुख्तारी व इत्तिहाद का मुज़ाहरा करें। वज़ीर ख़ारजा ने इस तासुर को मुस्तरद कर दिया कि पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से मुंतखब होना बैनुल-अक़वामी बिरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार है। उन्होंने कहा कि इस फोरम को मसले कश्मीर और गजा की सूरत हाल को उठाने के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान के साथ ताल्लुकात हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। इसहाक़ डार ने कहा कि हुकूमत इक़्तिसादी सिफारतकारी की हिकमत अमली पर अमल पैरा है ताकि मुल्क को तेजी से तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सके। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की यासिर इक़बाल ने ज़रिए पैदावार में इज़ाफ़े को यकीनी बनाते हुए पैदावारी सकाफ़त अपनाने पर जोर दिया है। पाकिस्तान ज़रिए तहक़ीक़ाती काउंसिल के चेयरमैन ग़ुलाम मोहम्मद अली से आज इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि निजी शोबे की शराकत दारी यकीनी बनाकर शफ़ाफ़ियत और तहक़ीक़ की निगरानी भी वक्त की अहम ज़रूरत है। यासिर इक़बाल ने हिदायत की कि किसानों की हौसला अफजाई के लिए ज़िला की सतह पर ज़राए पैदावार के मुकाबले मुनक्किद कराए जाएं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन PARC ने वज़ीर को बताया कि बीज पर पाबंदी की वजह से मुल्क की ज़राए पैदावारी सलाहियत बहुत कम है। चीन ने गैर मुल्कियों खुसूसन चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ यूनिट के क़याम को सराहा है। इस बात का इजहार वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उनके चीनी हम मनसब की यानजिन के ने न्यूयॉर्क में एक मुलाकात के दौरान किया। मुलाकात के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरबियत, जदीद असलहा और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बातचीत की गई। चीन के वज़ीर दाखिला ने दासू वाक़े की तहक़ीक़ात में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों की तफ्तीश में पेशावराना महारत की भी तारीफ की। चीन के वज़ीर दाखिला ने मोहसिन नकवी को सितंबर में चीन में होने वाले आलमी सलामती फोरम में शिरकत की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने IT के शोबे में सरमायाकारी के लिए मुतालिका कंपनियों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करने की यकीन दहानी कराई है। आज इस्लामाबाद में स्वीडन की कंपनियों के एक वफ़द से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि ख़ुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए सहूलतें फराहम कर रही है। शिज़ा फातिमा ने कहा कि मुल्क की मईशत को डिजिटलाइज करना मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि हमने FPR को डिजिटलाइजेशन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी डिजिटलाइजेशन कमीशन की मंजूरी दे दी गई है, जो 4 सूबों की नुमाइंदगी करेगी। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
पंजाब हुकूमत हुनरमंद प्रोग्राम मुतारफ कराने के लिए स्कूलों के शुमार का आगाज कर रही है। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने कहा, स्कूल मैपिंग सिस्टम से सूबे के सरकारी स्कूलों में तालीम के निज़ाम को मायारी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत अगले माह बैन सूबाई कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद करा रही है ताकि मुल्क भर में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए एक कौमी हिकमत अमली तरतीब दी जा सके। एनएलसी ने कोहपहमाई के फ़रोग के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। एनएलसी के ताउन से ख़वातीन की एक टीम दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 सर करेगी और वहां पर कौमी परचम भी लहराएगी। ये टीम लाहौर और गिलगित बल्तिस्तान की ख़वातीन पर मुश्तमिल है। स्कर्दू में ख़वातीन टीम के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद भी किया गया। एनएलसी की जानिब से टीम को 50 लाख रुपए का चेक भी पेश किया गया। इससे पहले एलएनसी ने कोहपहमा आबिद बेग को ज़रूरी वसाइल फराहम किए जो दुनिया की नवी बुलंद तरीन चोटी नागा पर्वत को सर करेंगे। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की मनशियात और दूसरी ममनुआ अशिया की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। कोस्ट गार्ड ने इस साल शराब की 6000 से ज़ायद बोतलें और आला मायार की शराब की 56 बोतलें तलब की। कोस्ट गार्ड्स ने बड़ी मिकदार में चर्स, हेरोइन, शीशा और अफीम को भी तलब किया। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट बच्चों और मुसल्लह तसादुम पर गैर मुल्की कब्जे में कश्मीरी बच्चों की हालत ज़ार को नज़रअंदाज करने पर कड़ी तनक़ीद की है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में बच्चों और मुसल्लह तसादुम के हवाले से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने रिपोर्ट की वाज़ेह नाकामी पर तनक़ीद की। मुनीर अकरम ने कहा कि कश्मीर और फ़लस्तीन समेत गैर मुल्की ज़ेर कब्ज़ा रहने वाले बच्चे ख़ासतौर पर तशद्दुद इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का शिकार हैं। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के हाई कमिश्नर और इंसानी हुकूक काउंसिल के ख़ुसूसी नुमाइंदों से मुतालबा किया कि वो इंसानी हुकूक की बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों की तहक़ीक़ात के लिए भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर तक रसाही फराहम करें। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने कश्मीरी वफ़द ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जिसमें भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू और कश्मीर में भारतीय फ़ौज के हाथों मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मज़म्मत की गई है। मुक़र्रिरीन ने कश्मीरी अवाम की हालत ज़ार को उजागर करते हुए कहा कि हज़ारों बेगुनाह कश्मीरियों को जेलों में तफ्तीश और हिरासती मराकज़ में तशद्दुद का सामना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों के जायज़ हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद को कुचलने के लिए तशद्दुद को एक आले के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। खुराक और ज़राअत के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने खबरदार किया है कि गज़ा की पट्टी के सारे इलाके में शदीद कहत का खतरा है। एक रिपोर्ट में इदारे के सरबराह मैक्सिमो टोरेरो ने बताया कि 96% आबादी को अदम तहफ़्फ़ुज़ खुराक का सामना है और किसी भी तरह की खराबी मज़ीद लोगों को तबाहकुन सूरत हाल की तरफ ले जा सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये सूरत हाल इसराइल की जारी जरहियत और गज़ा में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी काफ़िलों पर पाबंदी के बायस पेश आई है। आईसीसी T20 आलमी कप का दूसरा सेमीफाइनल आज प्रोविडेंस में इंग्लैंड और भारत के दरमियान खेला जाएगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले टेरोबा में पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका की टीम अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गई। आलमी कप का फाइनल हफ्ते को खेला जाएगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कश्मीर, शिमाली पंजाब, खित्ता पटोहार, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और बलाए खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है, जबकि जनूब मशरक़ और ज़ेनी सिंध और शिमाल मशरक़ी और जनूबी बलूचिस्तान में भी बाज़ मकामात पर आंधी, तूफ़ान और मूसलाधार बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किया गया 22 बड़े शहरों का दर्जा हरारत कुछ इस तरह से रहा कि इस्लामाबाद 38 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर और कोयटा 34, कराची और पेशावर 40, गिलगित 37, मरी 28, मुजफ्फराबाद 39, श्रीनगर 32, जम्मू 36 और लेह
میں 22 ڈگری سینٹی گریڈ۔ خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے پاکستان کے حوالے سے امریکی ایوان نمائندگان کی منظور کی گئی قرارداد کا نوٹس لیا ہے۔ چین نے غیر ملکی باشندوں کی حفاظت کے لیے اسلام آباد میں خصوصی تحفظ یونٹ کے قیام کو سراہا ہے۔ اور ICC T20 عالمی کپ کا دوسرا سیمی فائنل آج گیانا میں انگلینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔